और इस वक्त इस दुनिया के अंदर जराइम बेपनाह बढ़ते जा रहे हैं, गुनाह बेपनाह बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन नित नए अंदाज से गुनाहों को नया नया रूप देकर हमारे दरमियान लाया जा रहा है और गुनाह हर दिन हमारे दरमियान एक नए चैलेंज की हैसियत से जाहिर हो रहे हैं। कल तक मुफक्किरीन कहा करते थे कि गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अब गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक नहीं दे रहे हैं, बल्कि गुनाह हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, हमारे शबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं। बेडरूम से लेकर के बावर्ची रूम तक और उसके बाद अल्लाह अकबर हमारे डाइनिंग हॉल तक गुनाह ही गुनाह है। बेडरूम में जाओ तो वहां गुनाह, खाना पक रहा है तो वहां गुनाह, खाना खाया जा रहा है तो वहां गुनाह, शादियों की महफिल है तो वहां गुनाह, हत्ता के मैयतों में भी लोग गुनाहों से महफूज नहीं, मस्जिदों में भी लोग गुनाहों से महफूज नहीं। और अच्छी तरह याद रखना, जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह अकबर, आबादियां वीरानों में यूं ही तब्दील नहीं होती, बल्कि जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह की नहूसत से आबादियां वीरानियों में तब्दील हो जाया करती है। अल्लाह अकबर, मोहलिक बीमारियां, तबाह करने वाली बीमारियां, मूजी बीमारियां यूं ही नहीं आती, बल्कि अल्लाह अकबर ये गुनाहों की नहूसत की वजह से आती है, तबाही गुनाहों की वजह से, बर्बादी गुनाहों की वजह से, आबादियों का वीरान होना गुनाहों की वजह से, गम गुनाहों की वजह से, बेचैनी गुनाहों की वजह से, बेकरारी गुनाहों की वजह से। गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, गुनाह इंसान को बर्बाद करते हैं, गुनाह इंसान का चैन छीनते हैं, गुनाह इंसान का सुकून छीनते हैं। अल्लाह अकबर, गुनाहों की वजह से इंसान तंगदस्ती का शिकार होता है। मगर आइए, गुनाह से इंसान को कैसे बचाया जाए, गुनाह से बचाने का नुस्खा क्या है? एक बात आपके सामने अर्ज करें, मेरी कौम के जवानों, हर इंसान गुनाह से बचना चाहता है, लेकिन गुनाह से बचाने का तरीका क्या है? एक खूबसूरत तरीका है। अल्लाह अकबर, जब दिल गुनाह करना चाहता है तो इंसान गुनाह करता है। अल्लाह अकबर, जब दिल में गुनाह का ख्याल आता है तब इंसान गुनाह करता है। और दिल में गुनाह का ख्याल आता कब है? अल्लाह अकबर, जब दिल में अल्लाह अल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा न हो, मोहब्बत रसूल न हो, तो दिल के अंदर गुनाह के ख्यालात जन्म लेते हैं। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब दिल में खुद महबूब जलवगर हो तो दिल में गुनाह का ख्याल कैसे पैदा होगा? जब दिल में आमिना के लाल की जलवगरी हो तो फिर दिल में गुनाह का ख्याल कैसे पैदा होगा? उसको यूं समझ लो, जब तक मेरे आका मक्के में थे और मदीने मुनव्वरा न गए थे तो उस वक्त मदीने की जमीन मदीना नहीं कहलाती थी, बल्कि यसरब कहलाती थी। उसको लोग बनाओ का घर कहते थे, बीमारियों का घर कहते थे, मुसीबतों का घर कहते थे। लेकिन ये शान मुस्तफा जान रहमत है, ये अज़मत मुस्तफा है। हुजूर ने यसरब में कदम क्या रखा? सिर्फ ये कदमों की बरकत है कि अब वो शहरे बला, शहरे शिफा होता नजर आता है। अल्लाहु अकबर, अब उसको कोई यसरब नहीं कहता, सारी दुनिया उसको मदीना कहती है। और लोग कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस्या की दवा ठहरी है, ज़हरे मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। अल्लाह अकबर, अब बताओ, वो शहरे दवा नहीं बना, हुजूर के कदम रखने से वो शहरे दवा नहीं बना, शहरे शिफा बना। बेशक। क्यों? इसलिए कि दवा कभी फायदा भी करती है, कभी नुकसान। हाय हाय, वाह 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 वाह। दवा कभी फायदा भी करती है, कभी नुकसान भी करती। इसीलिए तो आप कहते हैं कि दवा का रिएक्शन हो गया, तो दवाओं का रिएक्शन होता है, शिफा कभी रिएक्शन नहीं करती, शिफा तो हमेशा एक्शन ही करती है। तो अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत से वो शहर शहरे दवा नहीं बल्कि शहरे शिफा बन गया। दवा के अंदर शिफा मिलेगी या नहीं,
दुकान है, लेकिन जहां शिफा हो वहां फायदा ही फायदा है। तो जिसमें हुजूर कदम रखते वो शहर शिफा हो जाता है। तो जिस दिल में कदम रखते उसमें गुनाह का तसव्वुर कैसा, उसमें जुर्म का तसव्वुर कैसा, उसमें पाप का तसव्वुर कैसा। इसीलिए उम्मत के मुस्लिहीन ने सबसे बड़ी मेहनत इस बात पे की है कि लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा किया जाए, लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा किया जाए। और ये मोहब्बत रसूल नारे वाला नहीं सिर्फ, ये मोहब्बत रसूल रस्म वाला नहीं सिर्फ, बल्कि हकीकत में लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा की जाए। अब याद रखें, मोहब्बत और इश्क पैदा करने के लिए अल्लाह अकबर हम थोपते नहीं हैं। पहली बात याद रखना, ऐ मेरी कौम के जवानों, हम हुजूर की मोहब्बत को थोपते नहीं हैं, बल्कि वल्लाह तल्लाह बिल्लाह हुजूर है ही ऐसे जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को देख लेता है, वो हुजूर से इश्क करने पे मजबूर हो जाता है। अल्लाह की कायनात में इतनी अजीम हस्ती कभी पैदा नहीं हुई, किसी जमाने में पैदा नहीं हुई। अल्लाह अकबर, दुनिया में लोग बहुत आए, जमाने में लोग बहुत आए, मगर अल्लाह अकबर मेरे नबी जैसा दुनिया में कोई आया भी नहीं और आ भी नहीं सकता। खुदा ने उन जैसा किसी को बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, क्या शान है मुस्तफा जाने रहमत की। अल्लाह अल्लाह फिर कह रहा हूँ, ये मोहब्बत थोपी नहीं जा रही है, बल्कि वाकई हुजूर है ही ऐसे, उनसे प्यार किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए। उनकी शान क्या है? अल्लाह अकबर, दुश्मनों ने सुना और उनके सामने सही तारुफ पेश किया कर दिया गया, तो अल्लाह अकबर दुश्मन भी प्यार करने पे मजबूर हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज मैं आपको बताऊं, लोग ये जो कहते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर हुजूर के खिलाफ जो मिशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अल्लाह के रसूल से बदगुमान कर दिया जाए, याद रखना ये बदतरीन ज़बाने मुंह के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ कोई तहरीक न कामयाब हुई है न कभी कामयाब हो सकती है। मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारी है अपने नबी का सही तारुफ कराओ और लोगों को बताओ, लाओ ऐसा कायद जो जान के दुश्मनों को माफ करता हो, लाओ ऐसा कायद जो दुश्मन के लिए अल्लाह अकबर अपनी चादर बिछाता हो, लाओ ऐसा कायद जो गालियां सुन करके दुआएं देता हो, लाओ ऐसा कायद जो जानवरों से भी प्यार का तसव्वुर अता करता हो, लाओ ऐसा कायद अल्लाह अकबर जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि खुदा उसकी रजा चाहता हो और वो पागलों का भी ख्याल करता हो, वो चूटियों का भी ख्याल करता हो, वो मेंढकों का भी ख्याल करता हो। बड़ी माजरत के साथ हमने सबका तारुफ कराया, अपने नबी का सही तारुफ न करा सके। क्यों? इसलिए कि बुरा मत मानना, सबको अपने बाप दादाओं की पड़ी है, नबी का सच्चा तारुफ कौन करा रहा है? मुझे बताएं। जिस दिन हुजूर का सच्चा तारुफ कराने में हम कामयाब हो गए, दुनिया इस्लाम के दामन में पना लेने पे मजबूर हो जाएगी। और अगर किसी के मुकद्दर में ईमान नहीं है, कम अज कम उसके दिल से नफरत का खात्मा तो जरूर होगा। लेकिन हमने सीरतुल नबी कहां पेश की? हमें खुद सीरत नहीं पता है। आइए आपके सामने सीरतुल नबी की कुछ बातें पेश करूं ताकि आपको पता चले हमारे नबी की अजमत क्या है, हमारे नबी की शान क्या है। और जो लोग सीरत के जलसे करते हैं वो इतने खुशके हैं, वो लोग इतना छोटा दिल रखते हैं कि वो बड़े भाई से ज्यादा नबी को मर्तबा देने के लिए तैयार ही नहीं। वो रसूलुल्लाह को अपने जैसा इंसानी समझ बैठे हैं और वो उसके दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो उनके हवाले हमने सीरत के जलसे कर दिए। सीरतुल नबी का उन्वान है, लेकिन वो सीरतुल इंसान बयान करते हैं। सीरतुल नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है। सीरतुल नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है, इसलिए कि सीरतुल इंसान अलग चीज है और सीरतुल नबी अलग चीज है। सीरतुल नबी में
सीरतुल इंसान सिमट आती है, लेकिन सीरतुल इंसान में सीरतुल नबी को आप नहीं समेट सकते, इसलिए कि जो नबी होता है वो इंसान होता है, मगर हर इंसान नबी नहीं होता। इसलिए लोग सीरतुल इंसान लेकर बैठे हैं और सीरतुल नबी की जरूरत है। आप कहेंगे सीरतुल इंसान में और सीरतुल नबी में फर्क क्या है? आप तवज्जो फरमाएं। लोग कहते हैं क्या? ये कहते हैं आज ये कि वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे, वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे कि हलीमा की बकरियां भी चराते थे और वो बकरियों का दूध भी दोते थे। इस तरह कह करके इंसान के दिल में क्या आसमत बैठ सकती है? लेकिन हम कहते हैं अगर बकरी का दूध दोने का जिक्र करना ही लोगों का शौक है तो फिर हमसे भी दूध दोना सुन लो। अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि वो बकरी का दूध दोते थे, हम भी कहते हैं हाँ दोते थे, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब वो हिजरत के सफर में सिद्दीक अकबर के साथ चले, सिद्दीक को साथ ले चले, अफसलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक को अपने साथ ले चले। सिद्दीक को भूख में सताया तो सरकार ने एक झोपड़े पे नजर डाली और फरमाया अबू बकर इस खातून से पूछो क्या ये हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या ये हमें अपना मेहमान बना सकती है? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर उस बुढ़िया के झोपड़े के करीब गए और पूछा मेरे साहिब कहते हैं, ये नहीं कहा मेरे नबी कहते हैं, इसलिए कि मामला राज में रखना था। मेरे साहिब कहते हैं क्या तू हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या तू हमारी मेहमानी कर सकती है? उस बुढ़िया ने कहा सारी बकरियां जंगल को गई हैं, मैं तुम्हारी क्या मेजबानी करूं? एक बीमार बकरी पड़ी हुई है और वो बांझ है और वो खड़ी नहीं हो सकती है, वो चलने के काबिल नहीं, वरना वो भी जंगल जाती, वो भी चरती। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया इससे कहो कि यही बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे साहिब कहते हैं ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। उसने हैरत से चेहरे देखे और कहा क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि बांझ बकरियां दूध नहीं देती? अगर बांझ बकरियां सेहतमंद भी हो तो दूध नहीं देती, दूध देने के लिए बकरी औलाद वाली चाहिए और फिर ये तो बीमार है, ये कैसे दूध दे सकती है? फिर इसरार हुआ। मेरे साहिब कहते हैं मगर हमें बकरी दे दो, हम दूध निकाल लेंगे। उसने चेहरा देखा तो बुढ़िया थी, बुढ़िया देहात में रहती थी। उसके दिल ने कहा ये कोई झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी सच्चे का चेहरा है। सिद्दीक अकबर से कहा उठा लो बकरी। आपने बकरी को उठाया, आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ फेरा, वो बैठी हुई पड़ी हुई बकरी उठ करके खड़ी हो गई। सिर्फ हाथ फेरने की वजह से उठ करके खड़ी हो गई। पानी का कटोरा लिया, थन पे मला पानी तो सीने में दूध आ गया। फरमाया बर्तन लाओ, उसके बाद दूध निचोड़ा तो दूध जारी हो गया। दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा भी भरा, तीसरा बर्तन लाओ, तीसरा भी भरा, चौथा बर्तन लाओ, चौथा भी भरा। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद हैरत से देखने लग गई, बांझ बकरी को दूध आ रहा है और इतना आ रहा है कि बर्तन के बर्तन भरे जा रहे हैं। आखिरकार बर्तन लाए गए, भर दिए गए, लाए गए, भर दिए गए। उम्मे माबद ने कहा अब मेरे घर में बर्तन नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सय्यद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, असमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बर्तन भर, जो पीना था पी लिया, जो पीना था पी लिया और उसके बाद घर के बर्तन भर करके छोड़कर चले गए। क्या हुआ? उसके बाद उम्मे माबद का शौहर आया और आने के बाद कहा घर में दूध कैसा, इतना सारा घर में दूध कैसा? तो उस वक्त उस खातून ने कहा कि मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन एक जवान और उसके साथ एक शख्स, दो लोग आए थे और वो जो जवान था
उसको मैंने पूछा नहीं कि उसका नाम क्या है, उसका खादिम था, उसका नाम भी मुझे नहीं पता। अलबत्ता उसका चेहरा देखा, उसने जो बर्तन भर दिए तो मैंने उसका नाम खुद रख लिया। उम्मे माबद कहती है उसका नाम मैंने नहीं पूछा, उसका नाम मैंने खुद रख लिया। का क्या नाम रख लिया? का मैंने उसका नाम रखा बरकत वाला, इसलिए कि वो जिधर जाता है बरकत हो जाती है। देखो वो मुसलमान नहीं हुई लेकिन हुजूर को देख लिया तो हुजूर को किस नाम से पुकार रही है? बरकत वाला। वो बरकत वाला। अच्छा तू देखेगी तो पहचान लेगी। उसने सारा वाकया बताया। वो हाथ फेरता है, बकरी खड़ी हो जाती है। वो हाथ फेरता है, बांझ बकरी के थन में दूध जारी हो जाता है। वो हाथ लगाता है तो फिर बकरी के थन से दूध निकलता है और हमारे घर के सारे बर्तन एक बांझ बकरी के थन से भर दिए जाते हैं। वो बरकत वाला। तो उसके शौहर ने कहा वो था कैसा? सुभान अल्लाह। तवज्जो, वो था कैसा? एक मर्तबा देखा उम्मे माबद ने उस बरकत वाले को और पूछा वो था कैसा? हाय हाय। अब अगर वो था कैसा अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सुनने आए हो तो सुनियो जिंदा दिली के साथ, जरा अपने नबी का होलिया सुन लो। वो था कैसा? तो कहा उसको दूर से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था और करीब से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, मैं हर दो जुमले पे नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि अपने नबी का जिक्र सुनकर भी कोई कह सकता है या चुप रह सकता है। अरे जिसके नाम पे कंकरियां भी बोल पड़ती है, अगर उसके नाम पे सुन्नी ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? आशिकाने रसूल ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एक गैर मुस्लिम खातून से पूछा उसके शौहर ने, जिसका नाम तूने बरकत वाला रखा है वो दिखता कैसा था? वो था कैसा? तो उसने कहा दूर से देखो। क्या ज़हीन औरत थी उम्मे माबद। आज तक उसका नाम तारीख में मौजूद है। हुलिया रसूल जिसने भी बयान किया उम्मे माबद का हवाला जरूर दिया। उसने जब कहा कि दूर से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था और करीब से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था, उसका ये जुमला बड़ा कीमती है। वो सहाबिया हो गई बाद में। आप जानते हैं बहुत सारे लोग दूर से खूबसूरत दिखते हैं, करीब से खूबसूरत वो नहीं दिखते। आप जानते हैं आप बहुत से लोगों को स्टेज पे देखो तो बोलो कि क्या अच्छे हैं हजरत, और स्टेशन पे देखो तो थोड़ा सा आपको कराहत आ सकती है, इसलिए कि जो दूर से खूबसूरत दिखता है वो करीब से भी दिखे जरूरी नहीं होता। चांद दूर से खूबसूरत दिखता है, जो गए आकर कहते हैं वहां तो खड्डे पाया, वहां तो काली मिट्टी पाया। अल्लाह अकबर। आज चांद लोगों की शायरी का उन्वान बना है, मगर दूर से हसीन है, करीब जाने वाले उसको हसीन नहीं कहते। अल्लाह अकबर। कुछ खास लोग होते हैं जो दूर से भी खूबसूरत दिखते हैं और करीब से भी खूबसूरत दिखते हैं। वो देहाती औरत थी, उसने कहा जिसको मैं बरकत वाला कह रही हूँ वो इतना खूबसूरत था कि दूर से भी हसीन था और करीब से भी हसीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मेरे इमाम, अल्लाह, मेरे इमाम या रसूल, मेरे इमाम अब उस हुस्न को किस तरह बयान करते? कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुके शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना है चरक कुहन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अब्दुल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस उम्मे माबद ने कहा वो दूर से भी खूबसूरत था और करीब से भी खूबसूरत। हाय हाय। फिर उसने कहा अल्लाह अकबर, उसके रुखसार बड़े चमकदार थे। रुखसार कहते हैं गालों को। उसके रुखसार बड़े चमकदार थे, उसकी रंगत बड़ी चमकीली थी, उसके होठों में नजाकत थी। अल्लाह अकबर, उसका जिस्म जो है वो कद्दे राना, ना लंबा था ना छोटा था। हुजूर के कद के बारे में हदीस में आया है, हुजूर का कद लंबा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, लेकिन कितना भी लंबा आदमी हुजूर के बाजू में आके खड़ा हो जाता तो वो हुजूर से ऊंचा नहीं दिख सकता था। हुजूर पूरे मजमे में सबसे ऊंचे नजर आते थे। सहाबा कहते हैं हुजूर कितने भी ऊंचे के सामने खड़े हो जाए हुजूर ही ऊंचे नजर आते थे। इमाम कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्मे माबद कह रही है अल्लाह। उम्मे माबद कह रही ना छोटे कद का था ना ऊंचे, इसलिए कि छोटा हो, कोई छोटा हो तो बुरा ना मानना, छोटा हो तो भी खूबसूरत नहीं दिखता ज्यादा, और लंबा हो तो भी बहुत अच्छा नहीं लगता। मियाना कद। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर का हुस्न बयान करते हैं, कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। परी पैकर निगारे, मुझे पता है इस पर आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन इश्क से सुनोगे तो सब समझ आएगी। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं कुमरी ने गुल उनको कहा, सुभान अल्लाह, बल्कि बुलबुल ने गुल उनको कहा। हर मखलूक अपने सब्जेक्ट पर उनको देख रही है। क्या बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने सर्वे जा फसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलबुल कह रहा है ये गुल है, हुजूर को देख के कह रहा है ये गुल है, और कुमरी कह रही है ये सरू का दरख्त है, ये सर्व है, इनका कद्दे अक़दस सरू के दरख्त की तरह है। लेकिन हैरत को गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है नहीं नहीं वो गुल भी नहीं है और वो सरू भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि तवज्जो, गुल क्यों नहीं है, वो गुल क्यों नहीं है, सरू क्यों नहीं है? इसलिए कि गुल तो बाग में होता है, गुल तो चमन में होता है, सरू तो बाग में होता है, मगर हुजूर किसी बाग में नहीं, बल्कि सारा बाग हुजूर में। तवज्जो, हुजूर बाग में नहीं है, हुजूर बाग में नहीं, सारा बाग हुजूर में। और इमाम उसको कितनी अच्छे अंदाज से बयान करते। लोग कहते हैं आप लोगों की गुफ्तगू अहमद रजा के बगैर पूरी क्यों नहीं होती। हम कहते हैं अहमद रजा की तरह कोई बात भी करता हो 14वीं सदी में तो उसको भी लाकर बता दो, हम उसी तरह बात करेंगे, उसी को कोट करेंगे। वाह वाह वाह, कैसा बयान किया। उर्दू अदब के ऊपर 14वीं सदी में मेरे इमाम का एहसान है। लोग तो अपनी लैलाओं की जुल्फ और रुखसार की बातों में उलझे हुए थे। वो अहमद रजा है जिसने फन्ने शायरी को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। वाह 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 वाह, उससे अहमद रजा कहते हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है, हकीकत है। देखो किस तरह की बात की है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अब मैं जमीन वालों से मुखातब नहीं हूं, मिंबर पर अगर अहले इल्म के साथ अहले इश्क है तो मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूं। अहमद रजा कहते किसको है? रजा बरेली कहते, रजा बरेलवी कहते किसको है? क्या
हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वाह सुभान वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते, बेशक फूल से कभी फूल नहीं झड़ते। लेकिन ये क्या लबहाए नाजुक फूल है कि वहां फूल से फूल झड़ रहे हैं। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। अगर पूरा गुलशन गुलाब में देखना हो तो जाते मुस्तफा जाने रहमत को देख लिया जाए। और कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और एक मकाम पर कहते हैं वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही नैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त उम्मे माबद ने बरकत वाले का हुलिया बयान किया, उसके शौहर ने कहा कितना हसीन है वो, कितना खूबसूरत है वो, कितना जमील है वो, एक झलक मैं भी देख लूं। वो गया किधर है तो पता बताया इधर को गया है। और बिल आखिर अपने शौहर को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर उम्मे माबद पहुंची मदीने मुनव्वरा। और लोगों से पूछती वो बरकत वाला कहाँ है, वो बरकत वाला कहाँ है, वो बरकत वाला कहाँ है। लोग कहते कौन बरकत वाला, कौन बरकत वाला। अब बता भी नहीं पाती कि कौन है, क्योंकि अपना नाम उसने अपनी मर्जी से खुद हुजूर का नाम रख लिया था बरकत वाला। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अचानक बरकत वाला ढूंढ रही थी। सिद्दीक अकबर किसी काम से जा रहे थे, दिख गए। शौहर का वो देखो उसका साथी है, उस जवान का साथी वो शख्स है। वहां पहुंचे और पूछा अबू बकर सिद्दीक से, वो तेरा बरकत वाला साहिब किधर है। आप मुस्कुरा पड़े, अच्छा आप मिलना चाहती हैं, ले करके गए। और उसके बाद जैसे ही पहुंचे उम्मे माबद के शौहर ने देखा और देख के कहा वल्लाह ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये तो सच्चे का चेहरा है। और फिर कहा आप क्या कहते हैं, तो जो कहा कलिमा पढ़ के वो सब के सब मुसलमान हो गए। अंदाजा फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, असल में हमें अपने बच्चों को हुजूर की अजमत बतानी होगी, हमें अपनी नस्लों को हुजूर की सीरत बतानी होगी। एक आखिरी बात इस उन्वान से करता हूं, फिर एंड की तरफ चलते हैं। जरा तवज्जो करना। देखो आजकल लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अजीब बातें लोग करते हैं। और ये जितनी बातें हो रही है गलत सलत क्यों हो रही है पता है? सिर्फ हसद, बुग़्ज़ में, सिर्फ लोगों को हुक्मरानी का भूत सवार है दुनिया में, इसलिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर जितने अच्छे, सही सीरत पेश करो, कैसे हुजूर है देखिए, हुजूर की शान क्या है, हुजूर की सीरत क्या है। तवज्जो करो, ध्यान से सुनो, किसी को बताने काम आएगा। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्के की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान किया, ऐलान नबूवत किया, तो मक्के के घर घर में झगड़ा हो गया। ऐलान नबूवत से झगड़ा हो गया क्योंकि वो कुछ लोग गलती पर थे, उनके बच्चे सच्चाई पर आए, उन्हें दुख हुआ। सच्चाई को लोग जल्दी कबूल नहीं करते, सच्चाई कबूल करने में वक्त लगता है, लेकिन सच्चों को मेहनत करनी पड़ती। सच्चाई कबूल करने में वक्त जाता है, सच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब आप सच्चे हो तो आप मेहनत क्यों नहीं करते, आप कुर्बानियां क्यों नहीं देते, आप सीरतुन नबी को आम क्यों नहीं करते, पास पड़ोसियों को रसूलुल्लाह के वाकयात क्यों नहीं सुनाते, अपने बच्चों को हुजूर के वाकयात क्यों नहीं सुनाते। मक्के की जमीन है, नफरतों का माहौल है, तूफान बदतमीजी बपा की गई है। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हुजूर की लाइफ गुजर रही है। एक मर्तबा का वाकया है कि मक्के की जमीन है, जमीन मक्का पर शाम हो रही है, सूरज मक्के की घाटियों में अपने चेहरे पे घूंघट डालने के करीब है और शाम की चादर अर्ज़े मक्का पर, अर्ज़े बक्का पर फैलने के करीब है।
ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जाने के लिए रवा दवा हैं। लोग इतनी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ बढ़ते हैं। शाम के वक्त अहले मक्का अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे आलम के अंदर एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत, वो दाएं बाएं देखती है, आगे पीछे देखती है। ऐसा लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है, वो किसी की मुंतजिर है। ऐसे में एक खूबसूरत जवान जिसको दुनिया, मक्के की दुनिया मोहम्मद उस वक्त कह करके पुकारती थी, या मोहम्मद अरबी कहती थी, या मोहम्मद मक्की कहती थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, या मोहम्मद मुत्तलबी कहती थी, या मोहम्मद हाशमी कहती थी, अल्लाह अकबर। हुजूर के नसब के एतबार से, हुजूर के वतन के एतबार से, हुजूर के दादा के एतबार से, बहरहाल मेरे आका उसके सामने आकर खड़े हुए। उस बुढ़िया से पूछा, बड़ी बी क्या बात है, क्यों परेशान हो, परेशानी की वजह क्या है? बुढ़िया कहती है, ए जवान, मेरा सामान नहीं बिका, और सामान नहीं बिका, शाम हो गई, लोग घरों को जा रहे, बाजार की रौनक खत्म हो रही है, खरीदी बिक्री करने वाले अब शाम के बाद बाजार नहीं आते, इसलिए मुझे घर जाना है, सामान बिका नहीं, मेरे पास कोई रकम नहीं कि कोई मेरा सामान उठाए तो उसको मैं एवज दूं, इसीलिए किसी को ढूंढती हूँ, कोई मेरी मदद करे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये तारीख के अनमिट नुकूश में मौजूद है। हुजूर ने उस बुढ़िया से कहा, बड़ी बी ला, मैं तेरा सामान उठा देता हूँ। उसका सामान उठाया, उसके पीछे पीछे चले, और उसके बाद जब उसका घर आया तो बुढ़िया ने कहा, यही मेरा घर है, सामान रख दो। सामान रखकर बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा बड़ी माँ मैं चलता हूँ। वो बुढ़िया ने कहा, तू कितना अच्छा, मक्के की जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं, इनमें तू कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सादा। अल्लाह अकबर। मेरे पास रकम नहीं देने को, लेकिन तेरी प्यारी प्यारी सूरत देखकर मुझे तुझ पे प्यार आता है, सोचा रकम नहीं दे सकती तो बुढ़िया से कहा, माई अगर तू मजदूरी नहीं दे सकती, मैं तो मजदूर भी नहीं हूँ, इंसानियत के नाते मैंने तेरे साथ एहसान किया है। बुढ़िया ने कहा, तूने मुझ पे एहसान किया, मैं तुझ पे एहसान करना चाहती हूँ। बड़ी अम्मा, कौन सा एहसान? चंद अल्फाज तेरे दामन में डाल दूं ताकि तुझे काम आए, मैं तुझे नसीहत करूं ताकि तुझे काम आए। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा माई बोलो, क्या नसीहत करती हो? उस बुढ़िया ने कहा, इस मक्के की जमीन पर मोहम्मद नाम का एक जवान है। तवज्जो करना मुसलमानों, कितना गलत प्रोपेगेंडे का नुकसान होता है, गलत प्रोपेगेंडे के भयानक नतायज क्या होते हैं, लेकिन गलत प्रोपेगेंडे को किस तरीके से खत्म किया जाता है ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने कहा, एक जवान है, उसका नाम मोहम्मद है, और वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है। बेटा, उसने ऐसी बातें करनी शुरू की कि घर घर में झगड़ा हो गया, घर घर में फसाद हो गया, आपस में फूट पड़ गई, और लोग उसकी तरफ तेजी से जा रहे हैं। और बेटा, मैंने सुना है कि उसकी जबान में इतना असर है, उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसके करीब जाता है उसी का होकर रह जाता है, जो उसके करीब जाता है उस पर उसका भी जादू चल जाता है। बेटा, तू उसके करीब कभी मत जाना, तू उसके करीब कभी मत जाना, वरना उसका जादू तुझ पर भी चल जाएगा, तू उससे मुतासिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अपने खिलाफ, अपने मुंह पर, अपने हवाले से बात सुनकर हुजूर को गुस्सा नहीं आया, हुजूर को जलाल नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, माई क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? उसने कहा, नहीं देखा। क्या तुमने उनकी बातें खुद सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुना, लोगों से सुना। अब मेरे आका कितनी मासूमियत से कहते हैं, फरमाते हैं, बड़ी बी, जिस मोहम्मद की तुम मुखालफत कर रही हो, जिस मोहम्मद के खिलाफ तुम बातें कर रही हो, अगर मैं कह दूं कि वो मोहम्मद मैं ही हूं, तब तुम क्या करोगी? इतना सुनना था। वो जज्बात में आकर कहती है, वल्लाह अगर वो मोहम्मद तुम ही हो तो मैं भी तुम्हारा कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। गौर फरमाए, अंदाजा फरमाए। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिंदाबाद अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी सीरत तैयबा
से लोगों के दिलों को इस तरह से फतह किया। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज गुनाहों का सैले रवा खत्म करना है तो लोगों के दिल में इश्क पैदा कर, और इश्क रसूल पैदा करना है तो लोगों को हुजूर की सीरत तैयबा बताएं। क्योंकि जिस दिल में आका का इश्क पैदा हो, जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, जिस दिल में हुजूर का प्यार पैदा हो, उस दिल के अंदर गुनाह की मोहब्बत नहीं रहेगी, गुनाह का प्यार नहीं रहेगा। जिसने भी हुजूर से इश्क किया, जिसने भी हुजूर से प्यार किया, वो फिर गुनाहों के अंदर नहीं रह सका, वो गुनाहों के दलदल से बाहर निकला, वो जराइम के दलदल से बाहर निकला। हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क है ही ऐसा जो इंसान को गुनाहों के दलदल से निकालकर नेकियों की शाहराह पर ला करके खड़ा करता है। आपको नहीं पता, मक्के के लोग माँ की गोद से शराब पीने के आदी थे, लेकिन जब उनके सीनों में इश्क मुस्तफा पैदा किया गया तो उन लोगों ने शराब के मटके तोड़ दिए। मेरे भाइयों, आज हम लोग इश्क मुस्तफा की खूब बात करते हैं, मोहब्बत रसूल की खूब बात करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों आप मुझे बताओ, इश्क मुस्तफा की बात तो करते हैं, क्या हमारे सीनों में इश्क भी है, हमारे सीनों में मोहब्बत भी है? अल्लाह अकबर। हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह ने सहीफा उतारा था, उसमें ये बात लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? कि जिसको हम देखते हैं कि उसके दिल में हमारी मोहब्बत की बजाय गुनाह की मोहब्बत होती है उसके दिल में, तो हम अपनी मोहब्बत उससे छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर। यानी जो गुनाह से प्यार करे उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत कभी जगह कर ही नहीं सकती। अब आप अपने दिलों को टटोलिए मेरे भाइयों, अपने सीनों को टटोलिए, क्या हमारे सीने में इश्क मुस्तफा है या फिर गुनाह की मोहब्बत है? याद रखिए, अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो हम लोग क्या चोरी करते? हम में से कोई चोरी करता? हमारी कौम के अंदर कोई चोर होता? अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो क्या हमारी कौम के अंदर कोई जानी होता, कोई शराबी होता, कोई ताश के पत्ते खेलने वाला होता, कोई माँ की नाफरमानी करने वाला होता, कोई माँ के खिलाफ बातें करने वाला होता, कोई बाप के खिलाफ बातें करने वाला होता? देखो आज के नौजवान इश्क मुस्तफा की बात भी करते हैं। जब मेरे जवान कहते हैं अल्लाह अकबर, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हम कहते हैं मेरे भाई अभी मौत की और मरने की जरूरत नहीं है, नबी की गुलामी में अभी मरने की जरूरत नहीं है, अभी नबी की गुलामी में सिर्फ जिंदगी गुजार दो, ये बड़ी बात है। आप मुझे बताएं, जो कौम नबी की गुलामी में जिंदा नहीं रह सकती, वो कौम नबी की गुलामी में मौत क्या कबूल कर सकती है? मेरे भाई, दाढ़ी रखने तो तुझे शर्म आती है, और कुर्ता पाजामा पहनने तो तुझे शर्म आती है, और टोपी पहनने तो तुझे शर्म आती है, मस्जिद में जाने को तो तेरा दिल नहीं चाहता, तो जो नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो नबी की मोहब्बत में मर क्या सकता है? नारे लगा करके खुद परेशान ना हो, दूसरों को परेशान ना करो। मेरे अजीज, जिंदगी गुजार लो इश्क रसूल में, यही बहुत बड़ी बात है। और जो इश्क रसूल में जिएगा वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करेगा। आप बार बार सारी बातें सुनते हैं लेकिन भूल क्यों जाते हैं? देखिए, इश्क मोहब्बत के अंदर एक नाम है हजरत सैयदना उवैस करनी का, हम उनको इश्क मोहब्बत का इमाम कहते हैं। मैं वाकया नहीं बयान करूंगा, इशारा दूंगा, तफसील के साथ में हजरत उवैस करनी की जिंदगी कभी पढ़ चुका हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, अंदाजा फरमाए, उवैस करनी के लिए एक तरफ दीदारे रसूल है, यानी हुजूर का दीदार है, और दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। उवैस करनी ने हुजूर का दीदार नहीं किया बल्कि माँ की खिदमत की, क्योंकि हजरत उवैस जानते थे कि दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, लेकिन नाफरमान होकर कोई सच्चा आशिक नहीं हो सकता। इसलिए आपने माँ की खिदमत को तरजीह दी। जब माँ की खिदमत को तरजीह दी तो सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि अल्लाह के रसूल अपना नुमाइंदा भेजकर उवैस के पास कहलवाते हैं कि उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। जाने दुआ जिससे दुआ करवा रहे हैं वो उवैस करनी है, और उम्मत को हजरत उवैस करनी की शान बता रहे हैं। क्यों? और फिर पूछा गया उवैस करनी को ये मर्तबा क्यों मिला? तो फरमाया माँ की खिदमत की वजह से। आज आशिक रसूल कहलाने वाले मेरे भाई मुझे बताएं, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं?
अपने आप में डूब के सोचो, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं, कितने लोग अपने अब्बा की खिदमत करते हैं। बहुत माजरत, अगर उलमा सादात मुकर्रिरों के हाथ चूमने की बात आए तो पूरा मजमा दौड़े, एक दूसरे को धक्का दे, मार पीट करे, सब करे। लेकिन जिस जज्बात के साथ तुम मुकर्रिरों के हाथ चूमते हो, उसी जज्बात के साथ क्या तुम अपनी माँ और अपने बाप के भी हाथ चूमते हो? बातें कड़वी है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी मुकर्रिर के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत नहीं है। बेशक, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितने भी बड़े टाइटल के साथ है, कितना भी कामयाब मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा पीर साहब, कितना भी बड़ा आलिम साहब, कितना भी बड़ा खतीब, कितना भी बड़ा अदीब, बताओ क्या हदीस है उनके लिए कि उनके पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है? तुम्हारी जन्नत कहाँ है? तुम्हारी माओ के कदमों में। उसको तो बुड्ढी कहते हैं, उनको तो डोकरी डोकरा कहते हो। अगर वो कोई मशवरा दे दे तो चीख चिल्ला के कहते हो चुप रहो, तुम्हें क्या समझता है? यही है, यहां आकर हाथ बांध के खड़े रहते हो और अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हो। यही इश्क रसूल है हमारे पास, यही मोहब्बत रसूल है। बहुत सारे जालिम तो ऐसे हैं कि जिन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ करके ससुराल बसा लिया है, माँ बाप की खबर भी नहीं है, माँ बाप भीख मांग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, माँ बाप को खाना है कि नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और हम आशिक रसूल है। अल्लाह के बंदो, ये इश्क मुस्तफा नहीं, उवैस करनी ने बताया, एक तरफ दीदार रसूल कितनी बड़ी चीज है। कभी सोचा, कभी सोचा, अरे दीदार करने से सहाबी बनता इंसान, सहाबी। मगर हजरत उवैस करनी ने माँ के कहने पे दीदार रसूल को नहीं गए माँ के कहने पे, और हमें बताया एक वफादार आशिक क्या होता है। और आज हम माँ बाप को दवा के पैसे देने के लिए भी उनको तरसाते हैं, उनको तड़पाते हैं, उन्हें बेचैन करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो अल्लाह तेरी नमाजें भी रद्द कर देगा, अल्लाह तेरी इबादतें भी रद्द कर देगा। मेरे भाइयों, कहाँ हो? तौबा करो, सच्चे मुसलमान बनो। सिर्फ नारे हमें इनकलाब नहीं ला सकते, सिर्फ नारे हमें बदल नहीं सकते। आपको मैं कहता हूँ, ए गिरदो नवाज से आने वाले मुसलमानों, जज्बाती न बनो। हालात का मुकाबला करना है तो अमल के मैदान से करो, मस्जिदों को आबाद करो, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, हलाल रिस्क को, रोजी को लाजिम पकड़ो, इबादत करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, रब की बारगाह में रुजू करो, एक सच्चे आशिक की तरह बनो। आइए बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचाते हुए, जब दिल में इश्क आता है तो गुनाह की नफरत कैसे पैदा होती है, जब दिल में मोहब्बत रसूल आती है तो गुनाह की नफरत कैसे पैदा होती है। हजारों वाकयात तारीख में मौजूद है। दुनिया हमें इश्क रसूल की तरफ क्यों आने नहीं देना चाहती? इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन ये आशिक बनेगा उस दिन ये हर गुनाह से छुटकारा पाएगा, उस दिन ये हर गुनाह से अपने आप को दूर कर लेगा, उस दिन ये हर बुराई से अपने आप को दूर कर लेगा। अल्लाह अकबर। आशिक बनेगा तो उसको पता चलेगा नमाज में मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, तो वो नमाज भी पढ़ेगा। हराम खाऊंगा, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, तो वो हराम से भी बाज रहेगा। अल्लाह अकबर। झूठ बोलूंगा तो हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, वो झूठ से भी बाज रहेगा। आइए जो तारीख का बड़ा खूबसूरत सा वाकया है वो पेश करके अपनी बात पूरी कर लूं। किस तरीके से बदलता है आशिक, बस इश्क पैदा हो जाए, किस तरह से तब्दील होता है, किस तरह से उसकी जिंदगी में इनकलाब आता है, किस तरह से उसकी जिंदगी बदलती है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में एक जवान था, उस जवान को दुनिया फौजाला के नाम से पुकारती थी। फौजाला नाम का वो जवान, अल्लाह अकबर, बड़ा हंसमुख था। हंसमुख उसकी आदत थी, हंसी मजाक उसकी आदत थी, और वो लोगों से दिल लगी करता रहता था, हंसी मजाक करता रहता था। और अल्लाह अकबर, उसका हाल ये था कि एक लड़की मक्के में बड़ी खूबसूरत थी, उसका दिल उस लड़की से लग गया था। और जवानी थी, जवानी
का शबाब था, जवानी का जोबन था, उसने लड़की से प्यार कर लिया, मोहब्बत कर लिया और लड़की के इश्क में वो मुब्तला हो गया। जब लड़की के इश्क में मुब्तला हुआ तो उसकी आदत थी वो रोजाना एक मर्तबा दिन में काबतुल्लाह के तवाफ को जाता था और फिर उसकी आदत ये थी जाते वक्त भी वो उस लड़की के साथ बैठकर हंसी मजाक करता था और आते वक्त भी उस लड़की के साथ वो हंसी मजाक करता था। अल्लाह अकबर। एक दिन फुजाला का मुकद्दर उरूज पर था, ओज पर उसका मुकद्दर था। जाते वक्त खूब हंसी मजाक हुई, दीवार शिकन के कहे लगे और उसके बाद जैसे ही फुजाला नाम के उस जवान ने हरमे काबा में कदम रखा, मताफे हरम में कदम रखा, तो उसने क्या देखा? एक खूबसूरत जवान है जो पूरे इन्हिमाक के साथ, खुशू व खुजू के साथ सर को झुकाकर तवाफे काबा में मसरूफ है। फुजाला ने गौर से देखा तो गौर से देखने के बाद समझ में आया ये कोई और नहीं है, ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत है। इतना देखने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अकबर, ये अकेले काबे का तवाफ कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है। अगर मैं इनको इस वक्त कत्ल कर दूं तो मक्के वाले खुश होकर मुझे बहुत इनाम देंगे, मुझे माला माल कर देंगे। वो आया और आने के बाद हुजूर के साथ साथ चलने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुजाला की तरफ देखा। जरा गौर कीजिए, देखिए ये हुजूर की सीरत है, हुजूर की शान है, हुजूर की अखलाक है। जान को कत्ल करने के लिए आया है फुजाला। हुजूर उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, फुजाला क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है? उसने कहा कुछ भी नहीं। फुजाला कहता है कुछ भी नहीं। आका ने फरमाया, क्या तू ये नहीं सोच रहा है कि मोहम्मद तो अकेले हैं, उन्हें कत्ल कर दूंगा तो मक्के वाले इनाम देंगे? और फरमाया ऐसे नहीं सोचते, कमर में खंजर बांधा हुआ है और मेरे कत्ल के इरादे से आए, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं सोचना। और उसके बाद उसके सीने पे हाथ मारा और हाथ मार के कहा इस तरह नहीं सोचते। उसका सीने पे हाथ लगना था, उसकी जिंदगी बदल, जिंदगी बदल। और उसने कहा ये कितना अजीम इंसान है, ये मेरे सीने के राज भी जानता है, मेरा कमर का खंजर भी जानता है। कदम पकड़ लिए, मुझे भी कलेमा पढ़ाइए, मुझे भी मुसलमान कीजिए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हुजूर ने कलेमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर क्या हुआ? फुजाला ने कहा या रसूल अल्लाह, आप अब से थोड़ी देर पहले सबसे ज्यादा किसी से नफरत थी तो आप, और कलेमा पढ़ लिया हूं तो अब सबसे ज्यादा मेरा कोई महबूब है तो आप। सुभान अल्लाह। आपसे बड़ा अब मेरा कोई महबूब नहीं है, आपसे ज्यादा अब मैं किसी को नहीं चाहता। अब मेरी तमन्ना ये है, एक तवाफ आपके साथ करना चाहता हूं अगर इजाजत हो तो। हुजूर एक तवाफ, और फुजाला हुजूर के साथ तवाफ करने लगे। फुजाला का मुकद्दर था, क़यामत तक लोग तवाफ करेंगे, लेकिन फुजाला के तवाफ की शान ये थी, काबा है, काबे का काबा है और फुजाला है, यानी दो किबलों का तवाफ एक साथ हो रहा है। अगर आप इसको मस्ती की नजर में देखें तो काबा और काबे का के साथ तवाफ काबा हो रहा है। जब तवाफ हो गया, फुजाला अपने घर की तरफ जाने लगे। अब फुजाला सहाबी हो गए, आशिक रसूल हो गए, घर की तरफ जाने लगे। आए थे तो लड़की से हंसी मजाक कहे वगैरह करके अब जा रहे आशिक बन के, सहाबी बन के। जैसे ही उस लड़की का घर आया, फुजाला का सर झुक गया। लड़की इंतजार कर रही थी खड़ी कि रोजाना आते भी मजाक होती थी, जाते भी होती थी। जाते तो हो गई, अब फुजाला आ रहा है, करता क्या है? तो जैसे ही फुजाला सर झुका करके जाने लगे, उस लड़की ने आवाज दी, फुजाला, ओ फुजाला, फुजाला इधर देखो। आपने वहीं खड़े होके कहा कि नहीं, अब मैं तेरे काम का नहीं रहा। फुजाला ने क्या कहा? अब मैं तेरे काम का नहीं रहा। उस लड़की ने कहा क्यों? मजाक ज्यादा हो गई, कोई तकलीफ हो गई, कोई कुछ हो गया, बताओ, इजाला करें। तो क्या कहा? नहीं,
जब तक के मेरे दिल में आमिना का लाल नहीं बसा था, मैं हर कसो नाकस से दिल लगा लेता था, लेकिन अब मेरे दिल में इश्क रसूल पैदा हो गया है, इसलिए अब मेरे दिल में किसी नाजायज मोहब्बत की जगह नहीं है, अब मैं तेरे काम का नहीं रह गया। अंदाजा फरमाए, जिंदगियों में यूं इनकलाब आया है। आपसे मैं पूछता हूं, हम तो पैदाइशी मुसलमान है, पैदाइशी आशिक रसूल है, हमने तो लोरियां भी सुनी है नातों में, आप बताएं फिर हमारे दिलों में नाजायज मोहब्बतें क्यों हैं, गुनाहों की मोहब्बतें क्यों हैं? वजह सिर्फ ये है, हम रस्मी और इस्मी आशिक रसूल है, हमें हकीकी आशिक रसूल बनने की जरूरत है। मेरे भाइयों मुझे बताओ ना, आखिर वो कैसा आशिक होगा जो अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा, अपने महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा? वो रसूल जो पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआएं करते हैं, आज हम उस रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे। मुसलमानों बताओ, अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये मेरी माएं और बहनें मौजूद हैं, ये बहनें बगैर दुपट्टे के घर से निकलती हैं, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये बहनें नमाजें नहीं पढ़ती है, सीरियल देखती है, फिल्में देखती है, मर्दों के साथ अगर अल्लाह ने दौलत दे दी है तो पार्कों में घूमने के लिए बेपर्दा जाती है। बताओ तो सही, ये दीन का गुलशन कितनी मेहनतों से सजाया गया है, ये दीन का गुलशन कितनी कुर्बानियां दी गई है। जब ये दीन का गुलशन सजा है, अगर आज मुसलमान इस एहसास से आरी हो जाए तो बताइए फिर मुसीबतें नहीं तो क्या, फिर तकलीफें नहीं तो क्या, फिर अल्लाह अकबर तबाही नहीं तो क्या, फिर बर्बादी नहीं तो क्या? याद रखिए, अपने नबी से सच्चे दिल से जुड़िए। जो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है वो कसरत से अपने नबी का जिक्र करता है, उसकी पहली निशानी है वो कसरत से अपने नबी का जिक्र करता है। बताइए क्या हम अपने आका का जिक्र कसरत से करते हैं? अरे कसरत तो जाने दीजिए, कई कई दिन हो जाते हम कलमा भी नहीं पढ़ पाते। बताइए ये हाल है, पूरी पूरी जिंदगी कुरान को हाथ भी नहीं लगाते। मेरे भाइयों कैसे मुसलमान हो आप? ये सोचते हो हम मुसलमान हैं इसलिए हम पर मुसीबतें आ रही है, हम मुसलमान इसलिए मुसीबत नहीं आ रही है, हम सच्चे मुसलमान नहीं है इसलिए मुसीबत आ रही है। मेरे भाइयों हमें जेल भरने की तहरीकें शुरू करने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि हमने मस्जिदें भरने की कोशिश नहीं की। अगर हमने मस्जिदें भरने की कोशिश की होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते, अगर हमने मस्जिदें भर दी होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। अल्लाह अकबर, सोचिए, गौर कीजिए, हम सारी चीजों का मामला इस्लाम के सर डालते हैं कि तकलीफ है तो इस्लाम की वजह से, मुसीबत है तो इस्लाम की वजह से, तकलीफें हैं तो इस्लाम की वजह से नहीं, अपने किरदार की वजह से सारी मुसीबतें हैं। इस्लाम तो आपको इज्जत देने आया था, इस्लाम ने किसी को जलील नहीं किया, इस्लाम तो इज्जत देने आया था, इस्लाम तो वकार देने आया था, इस्लाम तो शान देने आया था। एक नाम बता दो, बस बात खत्म करते हुए कह रहा हूं, इस मजमे में अगर कोई तारीख का तालिब इल्म है, कोई पढ़ा लिखा है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं, मजमे को नहीं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, एक नाम ऐसा बता दो जो सच्चा मुसलमान हुआ हो और इस्लाम की वजह से वो जलील हो गया हो। एक नाम मुझे बताओ, सिर्फ एक नाम मुझे बताओ जो इस्लाम की वजह से जलील हुआ हो। अल्लाह अकबर, आप तो बड़े मशहूर वाकयात सुनने के आदी है ना, आपको बहुत सारे वाकयात याद है ना, मुझे बताओ इस्लाम का दामन पकड़कर इस्लाम की वजह से कोई जलील हुआ हो तो बता दो। इस्लाम की वजह से कोई जलील नहीं हुआ। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो पहले नंबर पर मुसलमान होने वाले अबू बकर सिद्दीक जलील होते, लेकिन वो जलील नहीं हुए। उनको कितनी इज्जत मिली। अगर वो टाट पहन ले तो जिब्रील भी टाट पहनते नजर आते हैं और आसमान के फरिश्ते टाट पहनते नजर आते हैं। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो उमर इब्ने खत्ताब जलील होना चाहिए था, उस्मान गनी को जिल्लत मिलनी चाहिए थी, मौला अली को जिल्लत मिलनी चाहिए थी, मगर तारीख गवाह है इनमें से किसी को जिल्लत नहीं मिली। जब इन्होंने इस्लाम का दामन पकड़ा, अल्लाह ने इनको ऐसी इज्जतें अता फरमाई कि अल्लाहु अकबर, अरब के बोरिया नशीन कैसर और किस्रा के ताजदार बनते हुए नजर आए। तो पता चला आपकी हमारी सोच क्या है पता है? कपड़े से इज्जत मिलती है, मोबाइल से इज्जत मिलती है, और उसके बाद अच्छी बाइक से इज्जत मिलती है, और शेविंग
कराने से इज्जत मिलती है, ये सब भूत सवार है, इसलिए जलील हो रहे हो। लेकिन याद रखना, इज्जत सिर्फ इस्लाम से मिलती है। अगर आप इजाजत दें तो तारीख का एक खूबसूरत वाकया पढ़ के बात पूरी कर लो। इज्जत इस्लाम, कपड़ों से नहीं, इज्जत इस्लाम से मिलती है। आपने सुना है, बहुत बार सुना है, सुन ले उसको। क्या तारीख है, जब बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए लश्कर इस्लाम पहुंचा तो वहां के राहिब ने कहा कि हम तुम्हारे अमीर को चाबियां देंगे, बुलाओ तुम्हारे अमीर। अल मुख्तसर ये कि फारूक आजम को खत लिखा। जब फारूक आजम को खत लिखा तो फारूक आजम के पास सिर्फ एक ही ऊँटनी थी, एक ऊँटनी थी। और मुसलमानों का अमीर एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर कर रहा है, अमीरुल मोमिनीन। न कोई फौज है, न कोई हटो बचो वाला मामला है, कुछ नहीं, अकेला अमीर सफर कर रहा है और साथ में गुलाम है। खुद की एक ही ऊँटनी है और एक ऊँटनी के साथ सफर हो रहा है। फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर। और फिर किस शान से सफर हुआ, आपने फरमाया अपने गुलाम से, देखो थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर तुम बैठोगे। और अल्लाह अकबर, दुनिया ने ये तारीख के अंदर ये औरात गवाह है, दुनिया ने ये मौका भी देखा कि अमीरुल मोमिनीन अपने गुलाम को ऊँटनी पे बिठाकर खुद अल्लाह पैदल चलते नजर आए। और अल्लाह की शान ये, जिस वक्त तो मंजिल पर पहुंचे तो बारी गुलाम की थी और सैयदना फारूक आजम नकेल पकड़ करके चल रहे थे। और हालत ये थी, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन के बदन पर जो जुब्बा था उस पे पेवन लगा हुआ था और जो मोजे पहने थे वो एड़ी के पास से फटे हुए थे। जिस वक्त तो नाला आया, आपने सोचा फटे हुए मोजों में पानी भर ना जाए तो मोजे उतार कर आपने गर्दन पे डाल लिए। और उसके बाद जब निकले तो हजरत खालिद इब्ने वलीद और अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कान में बातें कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं, अरे मोजे पैर में थे तो फटापन छुपा हुआ था। इतने लोग इस्तिकबाल के लिए आए हैं, मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, मुशरिक भी है, सब देखने आए कि मुसलमानों का अमीर कैसा है। और इन्होंने फटे हुए मोजे कंधे पे डाल लिए, गुलाम को बिठा दिया। लोग इस्तिकबाल करने के लिए आगे बढ़े, उनको यूं लगा कि जो नकेल पकड़ के चल रहा है वो गुलाम है और जो सवारी पे बैठा है वो इमाम है। लेकिन जब इस्तिकबाल के लिए लोग आगे बढ़े जो नहीं पहचानते थे तो खालिद इब्ने वलीद और अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा, वो आका नहीं है हमारा, ये हमारा अमीर तो ये है जो नकेल पकड़ के चल रहा था। तो लोगों ने पूछा इसको क्या हो गया, तो तब बताया गया इनकी मिल्कियत में एक ही ऊँटनी थी और गुलाम को साथ लाए। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि जितनी देर ये बैठेंगे उतनी देर गुलाम भी बैठेगा और जितनी देर गुलाम पैदल चलेगा उतनी देर ये पैदल चलेंगे। और बारी इसकी थी, अल्लाह अकबर। चुपके से किसी जवान ने कान में कहा, अमीरुल मोमिनीन इतने लोग इस्तिकबाल के लिए आए हैं, पेवन वाला जुब्बा पहना है, फटा हुआ मोजा कंधे पे डाल लिया है, आपने क्या किया? तो आपने गुस्से में कंकर उठाए और उठा करके उन पे मारते हुए फरमाया का हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने को अभी एक सदी भी नहीं बीती और तुम इतनी जल्दी तुम्हारी सोच बदल गई, इतनी जल्दी तुम्हारी फिक्र बदल गई, इतनी जल्दी तुम्हारे ख्यालात बदल गए। फरमाया वल्लाह हमें इज्जत कपड़ों की और सवारी की वजह से नहीं मिली है, हमें इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है, नबी की वफादारी की वजह से मिली है। जब तक हम इस्लाम का दामन पकड़े रहेंगे और हुजूर से वफादारी करते रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह हमें इज्जत अता फरमाता रहेगा। आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, जब चाबियां दी गई तो साथ ही साथ वो ईसाई मुसलमान भी हुए और कहा उमर अगर लाओ लश्कर के साथ आते तो सिर्फ चाबियां देते, लेकिन उमर तुम इस्लाम की सादगी के साथ आए हो तो हमने चाबियां बाद में दी है, पहले हमने
हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया है और वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मुसलमानों बताओ, आज जितनी दिलचस्पी बाइक में लेते हो, जितनी दिलचस्पी अच्छे कपड़े में लेते हो, जितनी दिलचस्पियां अच्छे कीमती जूतों में लेते हो, जितनी दिलचस्पियां हटो और बचों में लेते हो, उतनी दिलचस्पी इस्लाम पर अमल करने में लो। फटे कपड़े पर भी तुम्हें इज्जत मिलेगी, अल्लाह अकबर, पैदल चलने पर भी तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें वकार मिलेगा। गुर्बत के बावजूद भी दुनिया तुम्हारे कदमों में अपना सर रखने पे मजबूर हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ सरकार गरीब नवाज के पास कौन सी दौलत थी, कौन सी हुकूमत थी, कौन सी ताकत थी, मगर खिलजी से लेकर अकबर आजम तक सब गरीब नवाज के कदमों में अपना सर रख करके बता रहे हैं अल्लाह अकबर। बादशाह शान वाला नहीं होता, जिसके पास दीन होता है वो शान वाला होता है। इसलिए ये दिमाग से भूत निकाल दो। बैठ के पानी पिएंगे तो जलील होंगे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ेंगे, सफर में नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, तो जलील होंगे। नहीं, मुसलमान सच्चे नहीं है इसलिए जलील हो रहे, और जमीन पे जलील हो रहे हो, जमीन के अंदर भी जलील होने के लिए तैयार रहो। इसलिए सच्चे मुसलमान बनो। दीन का दामन जिसने पकड़ लिया उसको इज्जत ही मिली, उसको कामयाबी ही मिली, उसे वकार ही मिला। आज की इस महफिल में आपको पैगाम दिया जाता है, दीन को सीने से लगाओ, कुरान की तालीम को आम करो। दस्तारबंदी का जलसा है, कुरान की तालीम को आम करो। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि तुम्हारे बच्चे फर्ज उलूम क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, दीन क्या है, दीन के खिलाफ क्या है, सब तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए। हमारे बच्चों को तो कलमा भी नहीं आता, हमारे बच्चों को तो गुस्ल करना भी नहीं आता, हमारे बच्चों को तो इस्तिंजा का तरीका भी नहीं आता। इसलिए जितने उलूम फर्ज है, एक मुसलमान को जितना इल्म सीखना फर्ज है, इतना इल्म अपने बच्चों को दो, अपनी बच्चियों को दो। और साथ ही साथ दुनियावी तालीम पर भी मेहनत करो। 10वीं और 12वीं से अपने बच्चों को, बच्चियों को ड्रॉप आउट मत कर लो, उठा मत लो, बल्कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आला तालीम दो, दुनियावी तालीम, आला तालीम दो। इतनी अच्छी तालीम दो कि आपके बच्चा, कोई भी बच्चा डिग्री के बगैर न रहने पाए। हर बच्चे को डिग्री दो। आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने खर्चे कम करो, अपने अखराजात कम करो। हर महफिल का हमारा पैगाम ये है, इल्म पे मेहनत करो। और एक पैगाम ये भी है, शादियों में लाखों करोड़ों खर्च करने की बजाय वो लाखों रुपये जो वो स्कूल कॉलेजेस बनाने पे खर्च करो। मस्जिदों के मीनार बहुत ऊंचे बनाकर करोड़ों रुपया खर्च करने की बजाय वो करोड़ों रुपये तालीम गाहों पे खर्च करो। क्योंकि मस्जिद का ऊंचा मीनार हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमने तालीम गाहें मजबूत बनाई तो उससे अच्छे इंसान पैदा होंगे। हमारे यहाँ इमारतों की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे इंसानों की अहमियत है। तो दानिशगाहें बनाओ। और मुसलमानों को अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है कि एक एक मुसलमान एक एक इदारा बना सकता है। बल्कि जो मालदार है, मैं तो उनको मशवरा देता हूं कि 4 फैक्ट्री डालने की बजाय 3 फैक्ट्री डालो, और 1 फैक्ट्री की बजाय एक अच्छा स्कूल बनाओ। क्योंकि स्कूल अच्छा बिजनेस भी है और अच्छी कौम की खिदमत भी है। ऐसा नहीं कि स्कूल से पैसा नहीं कमा सकते, स्कूल से भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या होगा कि तालीम भी आम होगी और आपका अच्छा बिजनेस भी होगा। बहुत मालदार लोग हैं आपके आसपास में, बहुत मालदार भाई। जलसे पर जब आप लोग लाखों रुपया खर्चा करते हो तो इमारतों पे क्यों नहीं खर्च कर सकते? मैं समझता हूं कि मुरादाबाद जिला में जितने जलसे होते हैं, अगर उसका साल का आप तखमीना निकाल लें तो अरबों रुपए जाएंगे, करोड़ों नहीं अरबों रुपए जाएंगे। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक कोई शब ऐसी नहीं गुजरती जब इतना बड़ा जलसा आपके यहाँ नहीं होता। रोज जलसे होते हैं, रोज होते हैं जलसे। तो आप लाखों रुपए जो जलसों पे खर्च करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जलसे बंद कर दो, ऐसा नहीं, मेरी बात का बुरा मत मानना, गलत मतलब मत निकाल। जलसे करो, जलसे करो, लेकिन जलसे से ज्यादा अहमियत इमारतें बनाओ, तालीम को आम करो। लोग तालीम महंगी कर रहे हैं, तुम तालीम सस्ती करो ताकि अपने बच्चों को हर बंदा पढ़ा सके। अपने बाप के नाम से
अपने बाप के नाम से मस्जिदों में कुरान रखने की बजाय अपने बाप के नाम से बच्चों की फीस भर दिया करो इसाले सवाब के लिए। इसलिए कि इन उलमा से पूछो कि जब मस्जिद में अब्बा के इसाले सवाब के लिए कुरान रखते हैं, वो बरसा बरस हो जाते, सैकड़ों कुरान थप्पी में रखे हुए हैं, कोई उनको हाथ तक नहीं लगाता। मस्जिद के अंदर 10-20 कुरान के सिवा और ज्यादा कुरान की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तिलावत करने वाले कितने हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं किसी की बेइज्जती नहीं करने आया, लेकिन मेरे भाइयों दीनदार लोग भी मस्जिद में कुरान खोल के कुरान नहीं पढ़ते, ये हालात हैं। तो फिर आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कुरान क्यों मस्जिद में रखते हो? वो तो थप्पी में रखे होते हैं ना। तो आप इसाले सवाब के लिए ये भी कर सकते हो। आप उलमा से पूछिए, उलमा बताएंगे मेरी बात की। अगर ये तायद करें तो करें, अच्छी बात है, नहीं कर सकते अगर ये तायद तो ये मेरी इस्लाह कर दें। इसाले सवाब का मतलब क्या है? कोई भी सवाब का काम करो और उसका इसाल किसी की भी रूह को कर दो तो उसको सवाब तो मिलेगा। तो अपने अब्बा के लिए आप चने तकसीम करने की बजाय आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कलम तकसीम करो ना। आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए किताब तकसीम करो ना। आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कापियां तकसीम करो ना। ये भी तो इसाले सवाब की एक शक्ल है। अपने अम्मा के इसाले सवाब के लिए कपड़े तकसीम करने की बजाय अपने स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम करो, ये भी तो हो सकता है। थोड़ा सोच बदलो, ख्याल करो। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आपको एक बात तवील हो रही, लेकिन एक बात बताऊं। एक बादशाह के दौर में हौस पर सिपाही लोग पहरे देते थे और नस्लन बादा नस्लिन वो चलते आ रहा था। सिपाही वहां खड़े रहते थे, हौस पे पहरा देते थे, खड़े रहते थे, हौस पे पहरा देते थे। तो बादशाह लोग बदलते रहे लेकिन हौस पे पहरा कायम रहा। एक दिन बड़ा होशियार बादशाह आया, उसने बोला कि ये जो पिछले सब चले आ रहे हैं ना, तो उसी के अंदर हम घूम रहे हैं, तो कुछ सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो भाई हालात और जमाने के तहत कुछ सेट करो ना। तो उसने सब फेरिस्त बनाई, यहाँ सिपाही क्यों खड़े रहते हैं, वहां क्यों खड़े रहते हैं वहां। तो हौस की बात है तो पूछा ये हौस पे सिपाही सदियों से क्यों खड़े रहते हैं। तो बोले हजरत पता नहीं क्यों खड़े रहते हैं एक सिपाही। तो बोले कि हटाओ उसको, जब कुछ काम ही नहीं है वहां तो हटाओ। तो पूछा जब बड़े बुजुर्गों से कि यहाँ सिपाही क्यों खड़े रहते जबरदस्ती का। अभी जबरदस्ती है, एक दौर था कि तुम्हारे खानदान की औरतें उस हौज में गुस्ल करने जाती थी, तो कोई अजनबी मर्द वहां न चला जाए इसलिए वहां सिपाही खड़े करते थे। अब तो हम्माम बन गए ना, तो अब हौज में गुस्ल करने की जरूरत ही नहीं है। तो औरतें तो गुस्ल के लिए बंद हो गई मगर सिपाही बराबर खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपनी ताकत जाय हो रही है ना। इन सिपाहियों को यहां से हटा कर कहीं और लगाओ। तब हर बंदा क्या कर रहा है कि मैं अपने अब्बा के लिए कुआं ही खुदवाऊंगा। मैं अपने अब्बा के लिए क्योंकि कुआं खुदवाने का जिक्र हदीस में आया। अल्लाह के बंदो बिल्कुल कुआं खुदवाने का जिक्र हदीस में आया है, लेकिन हदीस में क्यों आया है इन उलमा से पूछो। हदीस में क्यों आया है इन उलमा से पूछो। तो कहा क्यों आया है भाई, असल में हदीस में इसलिए आया कि उस दिन जिस दिन हजरत साद ने पूछा था कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं उसके इसाले सवाब के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उस वक्त तो मदीने वालों को पानी की बहुत जरूरत थी। तवज्जो है आपकी। उस वक्त तो मदीने वालों को पानी की बहुत जरूरत थी। तो जिसकी जरूरत थी हुजूर ने उसकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई और फरमाया जरूरत पानी की है तो कुआं खुदवा दो। कुआं खुदवाना मकसूद नहीं था, जरूरत पूरी करवाना मकसूद थी। तो इसाले सवाब का मामला समझ में आया। मामला कुएं का नहीं है, हमें इशारा दिया गया अगर इसाले सवाब करना है तो कौम को जिसकी जरूरत है उसके वजह से इसाले सवाब करो, ताकि तुम्हारे बाप दादाओं को सवाब भी मिल जाए और कौम की जरूरत भी पूरी हो जाए। अब बात समझ में आई। तो उस वक्त तो कुएं की जरूरत थी, आज हमारी कौम को तालीम की जरूरत है। किसी दौर में कौम को रोटी की जरूरत थी, आज हमारी कौम को यूनिफॉर्म की जरूरत है कि बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म हम तकसीम करें लिबास की शक्ल में। कल हमारे जो है वो लोगों को पान या
चने की जरूरत थी तो बुजुर्गों ने वो तकसीम कराया। आज हमारे बच्चों को कलम की जरूरत है, इसलिए ये तकसीम होना चाहिए। मतलब ये है कि इसाले सवाब का जो तसव्वुर है वो कौम की जरूरत के मुताबिक है, इसलिए जैसी जरूरत है वैसे के मुताबिक करो। ये मैंने एक अपना छोटा सा जो है वो कोशिश करके एक मुताला पेश किया है। ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। अगर सही है तो मिन जानिबिल्लाह है, और अगर गलत है तो मेरे नफ्स की शरारत है। इस पर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। लेकिन आपसे इतना जरूर कहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और बहुत पढ़ाओ, तालीम के लिए बहुत मेहनत करो। 8 घंटा नहीं, अगर 16 घंटा मेहनत करना पड़े तो आप मेहनत करो, लेकिन किसी बच्चे को अनपढ़ मत रहने दो, जाहिल मत रहने दो, खूब पढ़ाओ। अगर लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर जीना है, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है, लोगों के साथ साथ चलना है, तालीम के बगैर नहीं चल सकते। तालीम हासिल करके लोगों की जरूरत बन जाओ, लोगों की जरूरत बन जाओ, लोगों के पीछे तुमको फिरना ना पड़े। इतनी सलाहियत पैदा कर लो, लोग तुम्हारे पीछे पीछे फिरें। और कोशिश करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई बईद नहीं है। हर दौर में मुसलमान इल्म का इमाम हुआ है, इस दौर में भी ये मसनद आपको संभालनी है। माओ से कहता हूं, गुर्बत का बहाना न करो। तुम हौसला करोगी, अपने शौहर का साथ दोगी, तो तुम्हारा शौहर तुम्हारा साथी बनकर बच्चों को आगे पढ़ाएगा। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।